नारद मुनि विंध्याचल पर्वत पर आए। विंध्याचल को बड़ा अभिमान था, मैं बहुत ऊंचा हूं, बड़ा हूं। नारद जी ने कहा, विंध्य तुम बड़े तो हो, लेकिन सुमेरु पर्वत तुमसे भी ऊंचा है। विंध्याचल वहां आए जहां ओंकारेश्वर शिवलिंग आज विराजमान है, मध्य प्रदेश में नर्मदा जी की तट पर। वहां उन्होंने पार्थिव शिवलिंग बनाकर आराधना की है। भगवान शंकर प्रसन्न होकर प्रगटे हैं। लेकिन जब वर मांगने को कहा तो वर मांगना चाहता था कि मैं सबसे ऊंचा बन जाऊं, लेकिन अब भावना बदल गई। विंध्याचल ने वर मांगा कि प्रभु मुझे सद्बुद्धि दीजिए। सद्बुद्धि का तात्पर्य क्या है? किसी से कोई तुलना न करूं, कभी कोई अहंकार न करूं। तुलना करने के लिए, बड़ा बनने के लिए ही तो तपस्या की। कहता अब बड़ा नहीं बनना है, सबसे प्रेम स्नेह करूं, ये सद्बुद्धि मुझे दीजिए। शिव ने कहा तेरी बुद्धि पवित्र हो गई तो चल, मैं तेरे इस पार्थिव शिवलिंग में भी विराजमान होऊंगा। कहा प्रभु पहले से तो ज्योतिर्लिंग ओंकारेश्वर यहाँ है ही। शिव ने कहा अब 2 रूपों में यहीं विराजमान रहूंगा, दोनों का दर्शन करेंगे, तब ज्योतिर्लिंग के दर्शन का पूर्ण फल प्राप्त होगा। नर्मदा के उस पार आप लोग गए होंगे, ओंकारेश्वर हैं, इधर ममलेश्वर हैं। उनका नाम शिव पुराण में परमेश्वर कहा है। परमेश्वर, उधर ओंकारेश्वर। प्रणवे चैव ओंकार नामासीस सदा शिव, ओंकारम चैव यल्लिंगम एकम तच्च द्विधागतम, पार्थिवे चैव यच्चातम तदासीत परमेश्वर। ममलेश्वर किसको कहते हैं? जो परम निर्मल हो। ममल, निर्मल, पवित्र, अमल, जो निर्मल हो उनको ईश्वर को कहेंगे परमेश्वर। भक्तजनों, सृष्टि में जो ओमकार है ना, ओम प्रणव, ये ओंकार ही शिवलिंग के रूप में जो प्रकट है। ओमकार तो निराकार है ना, ओमकार का साकार रूप ही ओंकारेश्वर है। ओम की आप साक्षात आराधना कर सकते हैं। वही शिवलिंग जहां से ओम तत्व प्रगटा है दुनिया में पहली बार। ओम, बिग बैंग जो थ्योरी है उसमें जो विस्फोट होता है, 30.6 बिलियन ईयर्स से वो चला आ रहा है ना। वो जो इतने साल पहले 13.6 बिलियन वर्ष पहले जो विस्फोट हुआ वो इस जगह पर हुआ। ओमकारेश्वर जहाँ है वहाँ शिवलिंग प्रकट हो गए ओमकारेश्वर के रूप में। और इधर ममलेश्वर, जिनकी अहिल्याबाई होलकर ने भी महेश्वर के साथ बहुत आराधना की है। आज भी प्रतिदिन 18,000 पार्थिव शिवलिंग अहिल्याबाई की परंपरा के अनुसार बनाकर प्रतिदिन नर्मदा जी में विसर्जित किए जाते हैं। माता के गर्भवास का कष्ट नहीं होता। मनोवांछित फल देने वाले ओंकारेश्वर और ममलेश्वर बड़े पावन ज्योतिर्लिंग। आइए उनको प्रणाम करते हैं। इधर अगले जो यजमान है ओंकारेश्वर के, उनसे पूजा करवाएं। भक्तजनों, यहां शब्द आया है सबसे पहला प्रणाम में कावेरी का। कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि ये कावेरी नदी दक्षिण भारत वाली नहीं है। इसका शुद्ध नाम है कौबेरिका। कुबेर ने यहाँ तपस्या की। कुबेर भंडारी का मंदिर भी परिक्रमा में पड़ता है। कुबेर के ऊपर जब शिव ने कृपा की तो शिव की जटाओं से एक नदी प्रकट हुई। वो वहीं घूमकर पर्वत का चक्कर लगाकर नर्मदा जी में विलीन हो जाती हैं। छोटी नदी है, उसका नाम है कौबेरिका। कुबेर पर कृपा करने से कौबेरी कहलाई। कौबेरी और नर्मदा जी का यहाँ संगम होता है। कावेरे का नर्मदयो पवित्रे, कावेरे का नर्मदयो पवित्रे, समागमे सज्जन तारणायो, समागमे सज्जन तारणाय, सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम्, सदैव मान्धा त्रिपुरे वसन्तम्, ओंकारमीशं शिवमेकमीडे, ओंकारमीशं
शिव मेघ मीडे ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेक मीडे श्री ओंकारेश्वराय नमो नमः श्री ओंकारेश्वराय नमो नमः श्री ममलेश्वराय नमो नमः श्री ममलेश्वराय नमो नमः हा नमो नमः नमो नमः नमो नमः नमो नमः ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय ओम नमः शिवाय नमः शिवाय ओम नमः शिवाय विंध्याचल पर ओंकारेश्वर विंध्याचल पर ओंकारेश्वर है सामने नीचे अमलेश्वर है सामने नीचे अमलेश्वर दोनों के बीच नर्मदा बही दोनों के बीच नर्मदा बही है पावन ज्योतिर्लिंग वहाँ है पावन ज्योतिर्लिंग वहाँ शिव शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ शंकर प्रगटे जहाँ जहाँ बन गए ज्योतिर्लिंग वहाँ वहाँ 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 ओंकारमीशं शिवमेकमीडे ओंकारमीशं शिवमेक मीडे ओंकारेश्वर ममलेश्वर महादेव की जय नमः पार्वती पतये हर हर महादेव।